हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। मैं साहिल माथुर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नीलकमल कोचिंग क्लासेस में। बेटा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी थर्ड बुक का। जिस चैप्टर का आज सभी को इंतजार होता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है हमारे पास? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारी थर्ड बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। और एक बात ध्यान रखना कि थर्ड बुक में इसकी वेटेज पता है कितनी? 8 मार्क्स की है। और जब वाइवा होता है अकाउंट्स का, जिससे तुम सब डरते हो, तो अक्सर क्वेश्चन या तो अकाउंटिंग रेशो में से पूछे जाते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा एक बार बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसके लिए अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो पहले हम लोग एक बार समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है। तो जरा हम एक बार देखते हैं बच्चों। ये देखो क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट से मेरा मतलब है, देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम जनरली स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम कैश फ्लो की बात ही नहीं कर रहे। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का हिसाब किताब। अरे कोई चीज कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, एक इसका हिसाब किताब क्या है, एक कैश एक स्टेटमेंट ही तो है। तो कैश फ्लो भी क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि आपके बिजनेस में पूरे साल में कितना कैश का फ्लो हुआ, उसकी स्टेटमेंट क्या कहलाती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है। इस बात को मैं समझता हूं कि सभी इतने इंटेलिजेंट तो है ही हमारे पास कि सब आराम से एक ही बार में समझ गए होंगे, और हो सकता है हमारे बहुत सारे बच्चों को पहले से ये बात पता हो। कोई बात नहीं। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि बिजनेस के एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। बच्चों, इनफ्लो से मेरा मतलब है रिसिट और आउटफ्लो से मेरा मतलब है पेमेंट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है रिसिप्ट का मतलब सेल, कि हमने कोई सामान बेच दिया रिसिप्ट हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप सिर्फ मेरी एक बात सुन लो। इनफ्लो का मतलब बिजनेस में किसी भी फॉर्म में पैसा आया है, और आउटफ्लो का मतलब किसी भी फॉर्म में पैसा गया है। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो बस अभी के लिए। अब क्या है, इस बात को हम समझते हैं बेटा। एक बार मैंने अभी आपको क्या बोला, एक बार दोबारा सुनते हैं हम लोग। कि देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक बिजनेस के पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैश का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हो सकता है मेरे बहुत सारे बच्चों का ना कुछ ऐसे मुंह बन रहा होगा, अरे यार ये कैश और कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। तो बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स, कंपनी की वो एसेट्स होती हैं जो हाईली लिक्विड होती है, मतलब रेडी टू कैश में कन्वर्ट रहती है। नहीं समझ आया? देख लो, आ जाओ। बेटा, कैश से मेरा क्या मतलब है और कैश इक्विवेलेंट से मेरा क्या मतलब है? अरे कैश इन हैंड कैश होता है, डिपॉजिट बैंक कैश होता है। ये तो बात समझ आ गई, मैंने आपको उसका फर्क कर दिया। अब कैश इक्विवेलेंट से मेरा क्या मतलब है? हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी, हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हमारी ट्रेजरी बिल्स, डेटर्स वगैरह। तो वो सब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसको अगर हम सम अप करें तो हमने क्या समझा? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कंपनी की कैश का कितना इनफ्लो हुआ है कितना आउटफ्लो हुआ है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, उसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। किसी को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं अगली चीज। देखिए बच्चों, आप लोग एक चीज, मैं इसको पहले क्लीन कर दूं ताकि आप में से किसी को दिक्कत ना हो। देखिए, अब हमारे पास अगली चीज है कि देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बच्चों को दिमाग में यह आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज।
हमारे इंडिया में जो हमारे ICAI हैं, ठीक है, द इंडियन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, इन्होंने हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब हो गया अकाउंट का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो ना, तो अकाउंट का संविधान समझ लो इसको। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने हमें यह समझाया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, कितने मेथड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब, जिसमें यह बात ऑलरेडी बता दी गई है पहले से ही, प्रिस्क्राइब का मतलब बता दी गई है, दैट द कैश फ्लो स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड ईदर बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने हमें यह बता दिया है कि कैश फ्लो को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। अब बच्चा सोच रहा होगा यार बताओ दो दो मेथड पढ़ने पड़ेंगे, तो तुम्हारी थोड़ी सी खुशी कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इस पर फोकस भी नहीं करेंगे, तो अपनी आंखें भी ना यहीं ले आओ, बस इसी पे ले आओ, इसी पे। ये तो बढ़िया हो गया, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इसको। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें क्लास 12th में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट किस मेथड से बनानी है, डायरेक्ट मेथड से। किससे बनानी है, डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग इस पर डिटेल में जाएंगे अभी कि डायरेक्ट मेथड में कैसे होता है क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कवर कर ले तो फिर हम आपके प्रैक्टिकल पार्ट्स पे भी अभी आते हैं। जरा देखेंगे बच्चों एक बार हम लोग, देखिए आप लोग, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, आप लोगों के बहुत काम आएगा। इसको एक नोट बना के रख लेना, देखो एग्जाम के टाइम पे ना जिसके स्टडी मटेरियल सही होते हैं एग्जाम में उसको प्रिपरेशन करने में बड़ी हेल्प होती है बच्चों, है ना। तो देखिए जरा एक बार, अब हमें समझना है सबसे पहले कि जो हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं वो कैश फ्लो होते ही कितने तरीके का है। बेटा कैश फ्लो या तो देखो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे कि या तो कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। अरे मैंने अभी पढ़ाया था कि इनफ्लो से मेरा क्या मतलब है, रिसिप्ट। इनफ्लो से क्या मतलब है, रिसिप्ट, ठीक है। और बच्चों मेरा आउटफ्लो से क्या मतलब है, आउटफ्लो से मतलब है पेमेंट। मैं एक मिनट सॉरी, आउटफ्लो से मेरा मतलब है बेटा पेमेंट, ठीक है। आउटफ्लो से मेरा मतलब है पेमेंट, आउटफ्लो से मेरा मतलब है पेमेंट। अब इनफ्लो मतलब सर एक बार देखिए जरा बच्चों, कैश जब सेल करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई सामान सेल किया, कैश में सेल किया, ध्यान रखना यहाँ पे कैश की बात होती है, क्रेडिट की बात नहीं होती है, एक बात ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब मैंने सपोज करो कोई अपना गुड्स बेचा, अब गुड्स को बेचा या मैंने अपनी सर्विसेज बेची, क्या मिलता है, रुपया, पैसा, ठीक है ना, जिसके लिए काम करते रहते हैं सब लोग। तो कैश को सेल करने से हमारे को क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। अरे अब हमारा कोई डेटर है जिसको हमने कुछ उधार में देखो बेचा था, वो आ गया हमारे पैसे देने के लिए वापस कि भाई आपसे मैंने लिया था, डेटर भैया ने हमें पैसे वापस कर दिए, हमें दे दिए सेल के अगेंस्ट, तो ये भी हमारा इनफ्लो है। तीसरा, मैंने अपनी कोई फिक्स एसेट बेच दी, कोई एसेट थी जो मेरे यूज में नहीं है, मैंने उसको बेच दिया, उससे भी क्या आ गया, पैसा आ गया, ये भी क्या है, इनफ्लो है। ऐसे ही अगर मैंने गुड्स परचेज किया तो आउटफ्लो है, मैंने अपने क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर दी, आउटफ्लो है। अगर मैंने फिक्स एसेट परचेज कर ली, आउटफ्लो है। और भी कुछ अगर एग्जांपल देना चाहूं, मान लीजिए मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब डिवेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, आउटफ्लो है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को आपको समझ आ गया होगा कि कैश फ्लो दो तरह के होते हैं, या तो बेटा इनफ्लो होगा या फिर क्या होगा, आउटफ्लो। इतनी बात समझ आ गई। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेशन में आप मुझे बताइए, या देखिए हमारे नंबर, ये हमारा मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप इसमें हमसे कॉल पे बात करिए, कांटेक्ट करिए, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक मिनट बच्चों, चलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी, हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सब बनाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिक्वेस्ट है लाइक भी कर दो यार, ठीक है, शेयर वेयर कर दो थोड़ा सा, छोटा भाई समझ के, ठीक है। अब देखिए अगली चीज, अब कैश का ये मतलब हमें समझ आ गया। अब अगला क्या है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने देखो क्या बता रखा है, इस बात को बच्चों हम एक बार समझ लेते हैं आप लोगों को, है ना, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने बताया, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने ये बताया
कि द चेंजेस रिजल्ट इन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बी क्लासिफाई अंडर द 3 एक्टिविटीज। अरे पता नहीं साहिल सर क्या इंग्लिश में बोलते रहते हैं, हिंदी में बोल दिया करो यार। अरे मैंने आपसे ये कहा कि सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने हमें ये बताया है कि कैश फ्लो की क्लासिफिकेशन आपको 3 तरह से करनी है। मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको बनानी है तो आपको 3 एक्टिविटीज की हेल्प से, ये कितना आया प्लस ये कितना आया प्लस ये कितना आया, इन तीनों का सम आप कर लो। फॉर्मेट में दिखा देंगे, थोड़ी देर में फॉर्मेट दिखा देंगे आपको, चिंता मत करो। तो ये तीनों का सम करेंगे तो क्या निकल जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकल जाएगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से है। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर बेटा हम आपको पढ़ाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतनी बात हम लोग समझते हैं, समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि आप 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना यार, ठीक है, ऐसा मत करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बस स्क्रीनशॉट ही रहता है, लिखने विखने का कष्ट करते नहीं है। थोड़ा कष्ट कर लो, पेपर आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो होती है, एक बात ध्यान रखना, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की ना पहली एक्टिविटी होती है बेटा, फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग देखो जरा क्या लिखा हुआ है। बच्चों लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे कैश फ्लो की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या मतलब है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या मतलब, पहले एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर आपसे बात करते हैं कि बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन बिजनेस और एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अरे ये क्या बोल दिया, अब के जो नई बुक प्रिंट होके आई है अकाउंट्स की, उसमें फिर भी थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर हमसे पूछते थे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, तो ये कहा जाता था कि जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होती वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बच्चे कहते हैं कि जब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ही नहीं पता तो ऑपरेटिंग का क्या मतलब है। लेकिन अब जो नई बुक आई है इस बार, तो उसमें प्रिंट कर दिया है, थोड़ा से समझा दिया है कि बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। कि एक बिजनेस की जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है उसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। अब हो सकता है कि देखो आपको इसमें दिक्कत हो कि सर ये प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है, तो इसको समझने के लिए एक बार प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए बनाया है अलग से कि ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती क्या है। बेटा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मींस, इसका मतलब होता है बेटा बिजनेस की वो सारी एक्टिविटी जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी है, एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो सेल करती है, वो परचेज करती है गुड्स को, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। नहीं समझ आया? अरे घर पे कभी ना कभी अपनी मम्मी के साथ मार्केट में सब्जी लेने गए हो, जो ठेले वाला वो सब्जी बेच रहा है ना, वो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है, क्योंकि उस सब्जी से को बेच के वो पैसे कमाता है। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि बिजनेस किस चीज का है, बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्या एक्टिविटी करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। फिर एग्जांपल लूंगा कि मान लीजिए एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैंने क्या बोला आपसे कि एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो वो क्या करती है, वो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती है। क्या करती है, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती है। वो कंप्यूटर्स को सेल करती है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या है, ये उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। मैं समझता हूं
ये बात एकदम समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूं। ठीक है, हम अभी तो इस पे और वीडियोस बनाएंगे ही, तो मैं उन वीडियोस के अंदर इस चीज को दोबारा से जिक्र कर दूंगा अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए एक एक बच्चे की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती ऐसे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बेटा समझ आ गया होगा कि किसी भी बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अराइज कब होती है? जब बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते क्यों है बिजनेस की? अरे बेटा, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसलिए निकाली जाती है ताकि हम ये पता कर सके कि हमने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है या कितना नेट लॉस किया है। ठीक है, कितना नेट लॉस हुआ है या कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो, कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स। भाई मैंने अपने सामान को बेच दिया, सामान को बेचने से मुझे पैसा मिल गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। या मैंने सपोज करो सर्विस दे दी, नहीं बेचा कोई सामान, मैंने अपनी को सर्विस दे दी, उससे मुझे पैसे मिल गए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। या मैंने कुछ गुड्स खरीद लिया या मैंने कोई सर्विस खरीद ली, तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं समझता हूँ आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप लोग कि हम लोगों ने अपना थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट आज कवर किया है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बेटा। ठीक है, तो मैं आपको से कहना चाह रहा हूं कि आज हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक थोड़ा बहुत अपना थ्योरी का पार्ट कवर कर लिया है। डिटेल थ्योरी के लिए भैया प्लीज अपनी जो एनसीईआरटी की जो आपकी टीएस गरेवाल किताब है अकाउंटेंसी की, उसको पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा तो किताब भी पढ़नी पड़ती है यार, ऐसी बात नहीं है, डिटेल नॉलेज के लिए। तो आज हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक का थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद तुरंत आने वाली है, उसमें हम सबसे पहले डील करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाली कैसे जाती है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब वो निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी तो आज थोड़ा बहुत हमने कवर किया, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम कवर करेंगे और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि अभी हमारे सर हैं तरुण सर, वो आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सा एक चीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो तरुण सर एक बार आप आ जाइए। ठीक है, तरुण सर आपके लिए इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तो और हमारे प्रोमिनेंट टीचर हैं, तो ये अब आपको बताएंगे। आपके डाउट क्लियर, डाउट बस आप कर सकते हैं। जो भी डाउट है मैं अकाउंट, आपका डाउट है आप सब करना है, भेज आपको मिल जाएगा वेदना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अच्छे कमेंट करना, ये करते हो आप लोग। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूँ हमारा थ्योरी पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक हमने कवर करने की कोशिश करी है। हम नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिकल पार्ट। तो बाय बाय, जाओ सो खाओ पियो मजे करो।